प्रत्युष अभी रुको बेटा, डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। सीओ मॉलिक्यूल में लोन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन से सी की तरफ जा रहा है ना। अब प्लस माइनस किस पे लगेगा? ऑक्सीजन पे प्लस आएगा और कार्बन पे माइनस आएगा। उस हिसाब से अगर हम डाइपोल वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ जाएगी, ठीक है। अगर लेसियन से मोरियन करेंगे तो फिर कार्बन से ऑक्सीजन जाएगी, जो कि गलत होगी। डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीजन की तरफ से कार्बन की तरफ हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। CO2 में भी सेम। बेटा रुको प्रत्युष, रुको बेटा, इतना ईगर मत हो, अभी सब चीजें हो जाएंगी। अभी तो स्टार्ट किया टॉपिक, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है। वेट, थ्री 3.33 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर, एमटी मीटर। माइनस हो गया, कूलाम मीटर है, मीटर। हो गया, लिख लिया यहां वालों ने। यूनिफॉर्म कहाँ है अपनी? नहीं मिली? क्यों? कहाँ दिया होता है टाइम भाई? किसी को दिया होता है क्या टाइम? तो सब मुझसे पूछ ले, ये मैंने तो एक क्वेश्चन पूछा, तूने 4 पूछ लिए। हाँ, क्या हुआ? हाँ है ना, कोवलेंट बॉन्ड में दिखाया ना उसको, ये कोवलेंट बॉन्ड ही तो है। डन। देखो, आपको यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, बोला गया है बताइए इनमें ऑर्डर ऑफ म्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ म्यू। तो पहले चेक करो पॉलीएटॉमिक है या डायटोमिक है। डायटोमिक, दो दो एटम वाले हैं। डायटोमिक में कुछ भी नहीं चेक करना, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ईएन के अलावा। तो यहाँ से यहाँ देखो, आप यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ ईएन की बात करते हैं, तो इसकी ईएन 2.1 होती है 4.0, यहाँ 2.1, ये होती है 3.0 के आसपास, ये होती है 2.1, यहाँ होती है 2.8 के आसपास, और यहाँ होती है 2.1 और ये होती है 2.5 के आसपास। होगा? अब बताओ डेल्टा ईएन कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बोलो, यहाँ पे कितना आएगा 1.9, यहाँ कितना आएगा 0.9, यहाँ कितना आएगा 0.7, यहाँ कितना आएगा 0.4। क्या यहाँ से यहाँ आने पे डेल्टा ईएन कम हो रहा है? डेल्टा ईएन कम तो म्यू भी कम। ऑर्डर कैसा आएगा? ऐसा कर सकते हो, इजी है। N2O2 F2 Cl2 Br2 I2, सबके अंदर दो दो एटम है और दोनों एटम सेम है कि नहीं है? है। तो ईएन सेम होगी नहीं होगी? सेम होगी। सेम होगी तो डेल्टा ईएन क्या आएगा?
डेल्टा ई जीरो तो क्यू जीरो, क्यू जीरो तो म्यू जीरो, म्यू जीरो तो मॉलिक्यूल के साथ नॉन पोलर के पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल निकल के आएगा। तो सिंपल सा है, कर लो इसको एक बार। तो आज प्लीज 8 बजे तक क्लास लेना, मेरे घर पर बहुत ही पागल गेस्ट आए हुए हैं। ये क्या बात हुई? हो गया? जल्दी लिखो, इसको हटाना है मुझे पूरा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। करें स्टार्ट, हटा दो इसको पूरा। देखो अभी डाइपोलमेंट की थ्योरी के अंदर ही एक छोटा सा पॉइंट और स्टार लगा के लिख लो। अभी तो हमने देखा है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कि 2 एटम वाले मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या चेक करोगे, डेल्टा ई एन। अब देखो यहां पर अपन जब म्यू चेक करना हो अपने को पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, तो डाल दो हेडिंग म्यू फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो उसके लिए म्यू क्या निकल करके आएगा वो आपको चेक करना है। यहाँ पर देखो ध्यान से कैसे चेक करेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लेने से पहले एक लाइन लिख लो फिर क्लियर करते हैं। देखो उसमें म्यू फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, म्यू फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या लिखते हैं यार, ये समझ नहीं आता है। ये क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये क्या, ये क्या होता है, ये तुम्हें पता है कुछ? ई पैक्टिन। अरे यार इससे रिलेटेड बताओ, केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ है क्या? ये नहीं है ना? चलो देखो समझ नहीं आता है फिर ये लिखते हैं, आप बता नहीं रहे हो। समझ आया तो बताओ ना। देखो म्यू फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बात करते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अपन म्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक लाइन लिख लो पहले तो आप बेटा, यहाँ पर लाइन लिख लो इसमें। फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स म्यू इज, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स म्यू इज net vector sum of all the dipole, net vector sum of all the dipole, net vector sum of all the dipole present in a molecules, present in a molecule, net vector sum of all the dipoles, yeah, dipole vectors present in a molecule, net vector sum of all the dipole vectors present in a molecule। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर इस पॉइंट को अपन कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, यहाँ पर लेट AB2 मॉलिक्यूल, कोई AB2 मॉलिक्यूल यहाँ लेके चल रहा हूँ और ये एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है 2 एटम से ज्यादा वाला। मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, ये लोन पर यहाँ पर है, ठीक है, या फिर इसको आप छोड़ दो यहाँ पर, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ आपने मान लीजिए लेट, यहाँ पर लेट अज्यूम कर रहे हैं कि EN जो है वो A की कम है EN किससे, B से, ठीक है। EN ऑफ A इज लेस देन EN ऑफ B। तो यहाँ पे डाइपोल वेक्टर किधर जाएगा, लेस इन सिमोरियन, लेस इन सिमोरियन इधर जाएगा,
हो गया। मान लीजिए ये यहाँ पे म्यू1 है और ये क्या है, म्यू2 है। तो आपको म्यू नेट अगर निकालना है, ये म्यू नेट अगर आपको निकालना है बेटा, तो वो होगा अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। ये जो आप करते हो बेसिक कैलकुलेशन वही है, वेक्टर कैलकुलेशन वही आपको करना है, ठीक है। अब सब कुछ थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं यहाँ दो केस लेके चल रहा हूं। केस फर्स्ट लिया मैंने यहाँ पर, इफ थीटा इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री। थीटा कैसा हो, 0 डिग्री हो, या फिर थीटा पहले 180 ले लो। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले लो। 180 डिग्री थीटा का मतलब क्या है, मैक्सिमम। क्या है ये, मैक्सिमम एंगल लेके चला है। तो ऐसा केस होता है तो कैसा होगा सिनेरियो, मतलब कि एक वेक्टर ऐसा होगा और एक वेक्टर ऐसा होगा, जब भी थीटा 180 हो सकता है। भाई दोनों के बीच में, म्यू1 म्यू2 के बीच में 180 डिग्री एंगल कैसे आएगा, ऐसे तो आएगा, एक इधर जा रहा हो और एक इधर जा रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है। ये आ गया 180 डिग्री एंगल। तो बताओ कॉस थीटा अगर 180 हो गया तो कॉस 180 कितना होता है, हाँ माइनस। तो म्यू नेट क्या हो जाएगा, म्यू1 प्लस म्यू2 या म्यू1 माइनस 2 म्यू2, बोलो ना। ये -1 हो गया तो ये माइनस हो गया, तो म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू1 म्यू2 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, म्यू1 माइनस म्यू2 का होल स्क्वायर कट गया इससे रूट से, तो क्या बचा म्यू1 माइनस म्यू2। ये कैसी कंडीशन होगी, मैक्सिमम म्यू की या मिनिमम म्यू की, मिनिमम। अरे भाई सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या होगी, मिनिमम म्यू कंडीशन होगी नहीं होगी, ये मिनिमम म्यू वाली कंडीशन होगी, क्योंकि मैक्सिमम एंगल पे क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0। अगर दो सेम वेक्टर हैं तो 180 पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 180 पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मैक्सिमम एंगल पर म्यू मिनिमम निकल करके आता है। एक केस और लिया मैंने यहाँ पर, सेकंड केस। मान लीजिए यहाँ पर ये केस सेकंड किया मैंने यहाँ पर। इस केस के अंदर करा मैंने, अगर मैं बोलता हूँ थीटा मैंने लिया यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री। कितना लिया, 0 डिग्री। 0 डिग्री से थीटा मतलब क्या है, थीटा मिनिमम क्या मैक्सिमम, मिनिमम थीटा मिनिमम है, थीटा मिनिमम है। तो ये कैसे होगा, ये सिनेरियो ऐसा होगा कि एक वेक्टर इधर जा रहा होगा, दूसरा वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। जब भी थीटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। जब भी थीटा क्या होगा, 0 होगा। ऐसे केस में भर दिया पूरा, हाँ नहीं ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, थीटा 0 जा रहा है, तो ऐसे केस में म्यू नेट क्या हो जाएगा बताओ, कॉस 0 कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा म्यू1 प्लस म्यू2 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे कहने का ये है, ये कंडीशन कौन सी हुई, मैक्सिमम म्यू की या मिनिमम म्यू की, मैक्सिमम म्यू की। जब दोनों एडिशन हो जाए, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड हो रहे हैं, और या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये तो हो गई मैक्सिमम म्यू की कंडीशन, और ये ऊपर वाली हो गई मिनिमम म्यू की कंडीशन। बात समझ में आ रही है क्या, ये मैक्सिमम म्यू कंडीशन है। अब मैं बोलता हूं, जैसे आप यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि थीटा ज्यादा था तो म्यू कम था, और थीटा कम था तो म्यू ज्यादा था। तो मैं थीटा से यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकता हूँ क्या, बताओ थीटा और म्यू का रिलेशन क्या निकल करके आएगा, म्यू इनवर्स रिलेशन थीटा होगा नहीं होगा, होगा। थीटा जैसे ही बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा, कम, और थीटा डिक्रीज होगा तो म्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ये अपन समझ सकते हैं, आई बात समझ में। जैसा एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, लेट्स सपोज कोई मॉलिक्यूल है CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा लीनियर ज्योमेट्री होता है। बताओ लेसियन से मोरियन ये जाएगा एक डायपोल इसका, और लेसियन से मोरियन इसका डायपोल इधर जाएगा। बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री का। बताओ नेट म्यू क्या निकल के आया, 0। नेट म्यू क्या आया, 0। क्यों, क्योंकि ये भी सेम वेक्टर है, ये भी सेम वेक्टर है, और आप जानते हो कितने भी वेक्टर हो अगर वो सेम एंगल पे वर्क करते हैं तो नेट क्या हो जाता है, 0। जानते हो इस चीज को, कितने भी वेक्टर हो, एक वेक्टर हो, दो वेक्टर हो, 1000 वेक्टर हो, अगर सभी के सभी एक ही वेक्टर एक ही एंगल पे वर्क कर रहे हैं और सेम समान वेक्टर हैं, तो नेट हमेशा कैंसिल होकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो दो वेक्टर्स के बीच में 0 वाली कंडीशन, म्यू इक्वल टू 0 वाली कंडीशन कब आ सकती है, जब वो कितने एंगल पे हो, 180 पे हो, तभी हो सकता है। मैक्सिमम एंगल पे होंगे तभी मिनिमम म्यू आएगा, समझ में आएगा। मैक्सिमम एंगल होगा तभी मिनिमम म्यू आएगा। और के बीच में मैक्सिमम एंगल कब हो सकता है, जब एंगल 180 हो। 180 के अलावा किसी में भी 0 नहीं होगा, 180 के अलावा किसी में भी 0 नहीं होगा अगर दो वेक्टर है तो। इसी प्रकार से अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहाँ पे BF3 मॉलिक्यूल का, BF3 मॉलिक्यूल की बात करें, बताओ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक F यहां बनेगा, एक F यहां बनेगा, एक F यहां बनेगा। बताओ इसका डायपोल इधर जाएगा, लेसियन से मोरियन इसका इधर जाएगा, और इसका इधर जाएगा। तीन वेक्टर अपने आप में कितने एंगल पे आ गए, 120 पे। तीन वेक्टर 120 पे, क्या तीनों सेम वेक्टर है, हाँ तीनों सेम वेक्टर। तीनों सेम वेक्टर अगर एग्जैक्ट 120 एंगल पे आ जाए तो नेट क्या हो गया, 0। नेट क्या हो गया, 0। मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर के नॉन पोलर, नॉन पोलर। मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर। म्यू इक्वल टू 0 मतलब नॉन पोलर, और म्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब पोलर। तो ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है। तो दो का केस तब 0 होगा जब वो एग्जैक्ट 180 डिग्री पे होंगे, मैक्सिमम एंगल पे होंगे। और तीन मैक्सिमम एंगल के बीच में क्या, तीन के बीच में मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है, 120। तो जब थीटा मैक्सिमम पहुंचेगा म्यू मिनिमम आ जाएगा, म्यू मिनिमम आ जाएगा। ये है रिलेशन इनवर्स, है ना। तो दो वेक्टर तब 0 हो सकते हैं जब 180 पे हो, तीन वेक्टर तब 0 हो सकते हैं जब वो 120
20 पर हो। ऐसे ही अगर मैं 4 का केस ले लूं, सपोज कोई 4 का एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर, सब एग्जांपल लिया आपने यहाँ पर CH4 का, मान लो यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल लिया। बताओ CH4 की ज्योमेट्री क्या होगी? ये होगी नहीं होगी? टेट्राहेड्रल, एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। लेसियन सिमोरियन, लेसियन सिमोरियन, लेसियन सिमोरियन, लेसियन सिमोरियन, चारों वेक्टर अपने आप में 109 डिग्री 28 मिनट पे है। अगर एक समान वेक्टर है, सारे वेक्टर एक जैसे हैं और सारे के सारे एक ही एंगल पे हैं, तो नेट क्या? जीरो। नेट क्या? जीरो। मतलब मॉलिक्यूल ये भी कौन सा होगा? नॉन पोलर। ये भी कैसा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। मानते हो इतनी बात को, है ना? अब यहां भी वही चीज आ रही, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसका मतलब 4 का केस जब भी आएगा वो जीरो तभी हो सकते हैं जब वो एंगल कितना रखते हो? 109 डिग्री। वही मैक्सिमम एंगल पे होंगे तो मिनिमम म्यू आएगा। 109 डिग्री 28 मिनट पे अगर आ गए 4 बॉन्ड तो ही वो जीरो हो सकते हैं, अदरवाइज वो जीरो नहीं हो सकते हैं। एक केस और पॉसिबल है इसके अंदर, अगर वो ऐसे आ जाए, ऐसे ऐसे आ जाए तभी तो जीरो हो सकता है। ये इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कैंसिल, ये आपस में कैंसिल और ये आपस में कैंसिल, तब भी जीरो हो सकते हैं। 2 वाले 180 पे, 3 वाले 120 पे, 4 वाले या तो 109 डिग्री 28 मिनट पे या फिर 90 डिग्री वाले इस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर। यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। इन्हीं में मैक्सिमम म्यू आ रहा, मिनिमम म्यू आ रहा है और मैक्सिमम थीटा निकल करके आ रहा है ना? ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो स्पेशल केसेस लिखेंगे अपन उसमें रिलेट करेंगे और बहुत इजी पॉइंट्स हैं, आपको आगे वाले भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो अब क्या करोगे, पहले एक बार इसको उतार लो आप फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। हम्म हम्म क्या हुआ? इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? नीचे। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? नीचे। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? इधर। तो इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, तीनों 120 पे कैंसिल। CO2 वाला समझ में नहीं आया? अरे CO2 वाला सबसे आसान है बेटा। प्रत्युष क्या हुआ? देखो, कार्बन ये रहा, देख लो इधर, कार्बन ये रहा, लेसियन वाला है, मोरिन वाला है, तो लेसियन से मोरियन, लेसियन से मोरियन जाएगा, 2 डाइपोल इधर जाएंगे। यहाँ भी बॉन्ड बिल्कुल सेम है, यहाँ भी बॉन्ड बिल्कुल सेम है, तो दोनों वेक्टर बिल्कुल सेम होगा। और 2 वेक्टर अगर अपोजिट में होंगे तो नेट क्या होगा? जीरो। कैंसिल हो गए। अब क्लियर? बेटा सारे एग्जांपल्स वही हैं। BF3 हो गया, CO2 हो गया, CH4 हो गया। इन सभी में अगर आप देखो तो सारे जो वेक्टर हैं वो एक जैसे हैं और सारे के सारे वेक्टर एक ही एंगल पे हैं। अगर कितने भी वेक्टर हो एक ही एंगल पे वर्क करते हैं तो नेट हमेशा क्या होता है? जीरो हो जाता है। इसलिए BF3 में भी सारे 120 एंगल पे आ गए, कट गए। CH4 में सारे 109 डिग्री 28 मिनट पे आ गए, कट गए। CO2 में सारे के सारे दोनों वेक्टर जो हैं वो अपने आप में 180 पे आ गए, कट गए। तो जितने भी वेक्टर हो एक ही एंगल पे वर्क करेंगे तो नेट हमेशा जीरो हो जाता है। ये वेक्टर्स में फिजिक्स की बेसिक थ्योरी है। ओके, डन। मैंने उस दिन होमवर्क दिया था ना तुम्हारे बैच में, है ना? हाँ, होमवर्क अभी तो दिया है बेटा, अभी डाइपोल मोमेंट खत्म होने दो।
फिर देंगे होमवर्क। डायपोल में एमओटी हो गया होगा यार। अब तो इतनी देर तक क्या लिख रहे हो इसको? जाओ जाओ, पूछा मत करो, चले जाया करो, आते वक्त भी नहीं। हो गया सभी का? स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, कुछ 4 स्पेशल केसेस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। पहला स्पेशल केस देखो, हटा दूं अब तो इसको पूरा। यार बड़ा धीरे लिखते हो तुम तो, पड़ोसी से भी धीरा। वो पड़ोसी उधर, समझ गए होंगे तुम। उनसे भी धीरे लिख रहे हो। कम बोलो। लो फर्स्ट केस लिखो बेटा। स्पेशल केस में फर्स्ट पॉइंट, इफ अ मॉलिक्यूल हैज, if a molecule has, if a molecule has lone pair equal to 0, if a molecule has lone pair equal to 0, lone pair equal to 0 and all side atom equal to same, if a lone if a molecule has, if a molecule has lone pair equal to 0 and all side atom equal to same, and all side atom equal to same, then these molecules, then these molecules are always, then these molecules are always non-polar in nature, then these molecules are always non-polar in nature, then these molecules are always non-polar in nature, mu equal to 0, ब्रैकेट लिख देना, mu equal to 0, ठीक है। इसी में आगे पॉइंट में ऐड कर दो फुल स्टॉप के बाद में, these type of molecules are also considered, these type of molecules are also considered, these type of molecules are also considered to be a symmetrical molecules, considered to be a symmetrical molecules, considered to be a symmetrical molecules, ठीक है। देखा? अब देखो स्पेशल केस में फर्स्ट पॉइंट जो आपको लिखवाया मैंने वो ये बोलता है कि आपके सामने कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जिसके पास में सेंट्रल एटम के पास में कोई भी लोन पेयर ना हो। जब भी लोन पेयर की बात करेंगे ना अपन, तो सेंट्रल एटम के ऊपर की बात करेंगे, है ना। तो सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो और सारे साइड एटम अगर सेम है तो ऐसी ज्योमेट्रीज को सिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज माना जाता है, और ऐसी ज्योमेट्रीज हमेशा नॉन पोलर ही होती है। इनमें कभी भी आपको म्यू नॉट 0 नहीं मिलेगा, म्यू ऑलवेज इक्वल टू 0 ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देते हैं बेटा, एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पे लिया, जैसे आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल देखे थे, आपने CO2 देखा था, BF3 देखा था, CH4 देखा था, CCl4 मॉलिक्यूल ले सकते हो आप यहाँ पे, SO3 मॉलिक्यूल ले सकते हो आप यहाँ पे, लेट सपोज PCl5 मॉलिक्यूल आप यहाँ ले सकते हो, आपने यहाँ पे लेट सपोज मल्टीपल मॉलिक्यूल है, XeO4 मॉलिक्यूल आप यहाँ ले सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं यहाँ पर इस तरह के। CCl4 ले लो, हो गया, चलो ये वाला है क्या, ये SF6 मॉलिक्यूल आप यहाँ ले लो, IF7 मॉलिक्यूल आप यहाँ ले लो, मल्टीपल एग्जांपल्स पॉसिबल है। B2H6 भी ले सकते हो, B2H6 हो गया, Al2Cl6 हो गया। ये सारे एग्जांपल्स हैं अपने आप में उस केस के जो अपने लिखा है कि सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है और आसपास के जितने भी साइड एटम हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपको हमेशा 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 ऐसे मॉलिक्यूल्स म्यू इक्वल टू 0 ही देंगे। ये मॉलिक्यूल हमेशा कैसे होंगे, नॉन पोलर ही होंगे। आप इसका एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले CO2 को बनाया था, मैं CO2 दोबारा नहीं बना रहा हूं, BF3 दोबारा नहीं बना रहा है। अपन यहाँ पे लेते हैं लेट्स सपोज SO3 का एग्जांपल। यहाँ पर तो SO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, सही है। 3 वेक्टर कैसे जाएंगे, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। क्या तीनों का एंगल 120 पे आएगा? हाँ, तो तीनों वेक्टर जो है बिल्कुल एक समान है क्योंकि सारे साइड सेम है, सारे साइड सेम है, बॉन्ड सारे के सारे एक जैसे आ रहे हैं, तीनों वेक्टर बिल्कुल एक समान रहेंगे, एक समान वेक्टर 120 डिग्री, सारे एंगल सेम है 120 डिग्री। तो नेट म्यू क्या होगा, 0। मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अगर आपने मॉलिक्यूल लिया जैसे PCl5 यहाँ पे, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, ऐसे एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, यही होगी ज्योमेट्री।
हाँ, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, एक लोन, इसका तो जाएगा लेसियन सिमोरियन इधर, लेसियन सिमोरियन इधर, क्या कैंसिल हो गया? हो गया। क्या लेसियन सिमोरियन, लेसियन सिमोरियन, लेसियन सिमोरियन, ये तीन तो आपस में 120 पे कैंसिल हो गए प्लेन में, और ऊपर नीचे अपने आप में ये वाले कैंसिल हो गए, तो ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, नेट म्यू इज व्हाट? जीरो। मॉलिक्यूल कैसा, पोलर के नॉन पोलर? नॉन पोलर, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। ऐसे कोई सा भी मॉलिक्यूल आप यहाँ ले लो, चाहो तो आप यहाँ पे SF6 का एग्जांपल ले लो, चलो ये IF7 बना लो, ये राइडिन यहाँ पे, एक F यहाँ है, एक F यहाँ है, एक F यहाँ है, एक F यहाँ है, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, होगा ये स्ट्रक्चर IF7 का। मैं बोलता हूँ इसका ऊपर से, इसका नीचे से कैंसिल, और ये पांचों जो है अपने आप में कितने एंगल पे हैं? 72 डिग्री। तो 7 वेक्टर बनेंगे, 1 2 3 4 5 बनेंगे, और पांचों के बीच में एंगल कितना रहेगा? 72 डिग्री का, और एक ही एंगल है, सेम एंगल पे अगर वेक्टर रहेंगे तो नेट क्या होगा? जीरो। तो ये भी आपस में कैंसिल हो गए, और ऊपर नीचे वाले आपस में कैंसिल हो गए, नेट म्यू क्या हो गया? जीरो। मॉलिक्यूल के साथ नॉन पोलर। तो आपको हर वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर लोन पेयर नहीं है और सारे साइड एटम सेम है, वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही होगा, म्यू इक्वल टू जीरो ही होगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल माना जाता है। इसको उतार लो फटाफट एग्जांपल से लेकर यहां तक। Al2Cl6 और B2H6 बनाना बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, पी ब्लॉक में बनाना बॉन्डिंग आएगा, वहां डिस्कस करेंगे इनके एग्जांपल्स को। गंगाधर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटा, ये ईप एक्शन क्या होता है? एक्सेप्शन लिखना चाह रहे हो क्या? तो कौन सा बॉन्ड ऑर्डर का एक्सेप्शन बेटा? यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कहाँ आ गया? बॉन्ड ऑर्डर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ। डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हो या बॉन्ड ऑर्डर की? PF3 के बाद लिखा हुआ है CH4, CH4 CCl4। राइटिंग तो सुंदर है मेरी। बॉन्ड ऑर्डर की बात बाद में करेंगे। गंगाधर, गंगाधर ही शक्तिमान है, वही तो नहीं हो? बॉन्ड ऑर्डर की बात बाद में करेंगे बेटा, डाइपोल मोमेंट चल रहा है, डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं पहले अभी। SF6 IF7 B2H6 Al2Cl6 हो गया? हो गया स्पेशल केस। सेकंड स्पेशल केस लिखो, सेकंड केस, सेकंड केस, सेकंड V शेप, केस सेकंड में लिखो V शेप, T शेप, सीसॉ शेप, V शेप, T शेप, सीसॉ शेप, पिरामिडल शेप, कॉमा सिंगल लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल। V शेप, कॉमा T शेप, कॉमा सीसॉ शेप, कॉमा पिरामिडल शेप, कॉमा सिंगल लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल। सिंगल लोन पेयर कंटेनिंग molecules are always polar in nature, are always polar in nature, that is mu not equal to 0, are always polar in nature, that is mu not equal to 0. V shape, T shape, seesaw shape, pyramidal shape, single lone pair containing molecules are always polar in nature, that is mu not equal to 0. अब देखो ध्यान से, ऐसे मॉलिक्यूल जिसका शेप V वाला है, बेंड शेप है ना, वी शेप बोल दो, बेंड शेप बोल दो, या एंगुलर शेप बोल दो, टी शेप बोल दो, या सीसॉ शेप बोल दो, या पिरामिडल शेप बोल दो, या ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिंगल लोन पेयर है, ये मॉलिक्यूल्स आपको हमेशा ही पोलर मिलेंगे, इसमें आपको कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको डाइपोल वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। पिरामिडल दिखे पक्का पोलर है, वी शेप दिखे पक्का पोलर है, टी शेप दिखे पक्का पोलर है ना, सीसॉ शेप दिखे पक्का पोलर है। क्यों ऐसा क्यों होता है आप समझो इसको यहाँ पर, बताओ वी शेप कैसे दिखेगा, ऐसा होगा वी शेप है ना, कितने बॉन्ड से मिलकर बन रहा है, दो बॉन्ड के बीच में डाइपोल मोमेंट जीरो कब होता है, जब 180 हो। क्या यहां 180 है, नहीं है, तो फिर म्यू क्या होगा, नॉन जीरो। क्या होगा, नॉन जीरो। अगर 180 होगा तभी जीरो हो सकता है, और अगर 180 से 179 भी है तो पॉसिबल
नहीं है। 181 है तो भी पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट 180 पे ही दो डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे, दो वेक्टर कैंसिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर कभी भी वी शेप के अंदर कभी भी 180 नहीं आएगा, मतलब मॉलिक्यूल में हमेशा म्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, मॉलिक्यूल हमेशा क्या रहेगा, पोलर रहेगा। आई बात समझ में? अब मैं बोलता हूँ 3 की बात करते हैं, बताओ 3 के बीच में कितना एंगल हो कि उनके बीच में 0 हो जाए? 120। लेकिन टी शेप की बात करें, टी शेप ऐसा होता है, 3 बॉन्ड से टी शेप ऐसा बनता है। बताओ टी में 120 आ रहा है क्या? कहीं भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो म्यू क्या होगा? पक्का नॉट इक्वल 0। मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर ही होगा, क्योंकि 3 के हिसाब से देखा जाए तो 3 एक दूसरे से तभी 0 हो सकते हैं जब एंगल कितना हो? 120 हो। लेकिन यहां कभी भी 120 नहीं आएगा, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, टी शेप का ऑलवेज पोलर रहेगा। आई बात समझ में? सीसॉ ज्योमेट्री, बताओ 4 के बीच में कब 0 हो सकता है? जब एंगल 109 डिग्री 20 मिनट्स का हो। बात समझ में आ रही है क्या? ये रहा यहां पर। लेकिन सीसॉ ज्योमेट्री बनती है ऐसी, 1 2 3 4 होता है सीसॉ ऐसा, है ना? क्या यहाँ पर आपको कहीं भी 109 डिग्री 20 मिनट्स का एंगल दिख रहा है? नहीं। 4 का अगर 0 होगा तो इस एंगल पे 0 होगा, लेकिन यहाँ एक भी एंगल 109 डिग्री 20 मिनट्स का नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी म्यू हमेशा क्या रहेगा? नॉन जीरो रहेगा, मॉलिक्यूल पोलर रहेगा। आई बात समझ में? अब बात करते हैं सिंगल लोन पे कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स की, जिसमें पिरामिडल भी आ जाते हैं। तो सिंगल लोन पे कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स का मतलब मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, पीसीएल थी मैंने यहाँ दिया है, ठीक है? अब यहाँ मान लीजिए एक लोन पेयर यहाँ पे ये रहा, बताओ लोन पेयर का वेक्टर किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। लोन पेयर का वेक्टर इधर जाएगा, है ना? मान लो एक बार के लिए कि यहां पर कैंसिल हो भी गया, पर इसको कैंसिल कौन करेगा? लोन पेयर को कोई नहीं, क्योंकि लोन पेयर किससे कैंसिल होगा? लोन पेयर से। बॉन्ड किससे कैंसिल होगा? बॉन्ड से। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर ही एक है, उसको कैंसिल करने के लिए दूसरा लोन पेयर है ही नहीं, है ही नहीं। तो फिर मॉलिक्यूलर पोलैरिटी हमेशा होगी होगी, क्योंकि सिंगल लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल मतलब एक लोन पेयर, एक लोन पेयर मतलब दूसरा लोन पेयर है ही नहीं उसको कैंसिल आउट करने के लिए। इसका मतलब मॉलिक्यूल पोलर ही होगा। शॉर्ट बात है। आई बात समझ में? है ना? बॉन्ड का भले ही कैंसिल हो जाए, लेकिन लोन पेयर कैंसिल करने के लिए कोई भी दूसरा लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें वी शेप है या टी शेप है या पिरामिडल शेप है या एक लोन पे रखने वाला मॉलिक्यूल है, वो कभी भी पोलर मतलब नॉन पोलर नहीं होते, वो हमेशा पोलर ही होते हैं, क्योंकि सिंगल लोन पेयर में कभी भी दूसरा लोन पेयर अवेलेबल नहीं है कैंसिल आउट करने के लिए। आई बात समझ में? यही है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स अपने को लिखने हैं, तो लिखो एग्जांपल साथ साथ मेरे। एग्जांपल लिखा जैसे आपने यहां पर SF2 HCl2 SO2 O3 ClF3, और आप ले लो लेट सपोज यहां पर SF4 मॉलिक्यूल, XgO2F2 मॉलिक्यूल ये ले सकते हो, PF3 ले सकते हो, PCl3 ले सकते हो, एक्सेट्रा। ये सब मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें पी शेप, वी शेप, टी शेप, सीसॉ शेप, पिरामिडल शेप वगैरह आ रहे हैं। वो सब अपने आप में या फिर सिंगल लोन पेयर वाले हैं, और सब अपने आप में मॉलिक्यूल पोलर हैं, सब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। चाहो तो आप इसमें एक एग्जांपल ड्रॉ भी करके बता दो, एक दो एग्जांपल। जैसे SF2 का लिया, दो लोन पेयर आ गए यहां पर, ये रहा वी शेप होगा ये। बताओ लोन पेयर का किधर जाएगा? इधर, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। इसका किधर जाएगा? अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। इसका किधर जाएगा? नीचे। इसका किधर जाएगा? नीचे। लेसियन से मोरियन, लेसियन से मोरियन। बोलो बात समझ में आई? बताओ लोन पेयर का नेट वेक्टर किधर जाएगा? ऊपर। बॉन्ड पेयर का नेट वेक्टर किधर जाएगा? नीचे। तो कैंसिल आउट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि लोन पेयर को लोन पेयर ही कैंसिल करेगा, बॉन्ड को बॉन्ड ही कैंसिल करेगा। इसका मतलब ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। म्यू कैसा रहेगा? नॉन जीरो। मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर। मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर। एक एग्जांपल ये भी मेंशन कर देना। केस थर्ड क्या हुआ? लिख लिया? केस थर्ड, हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। लोन पेयर की पोलैरिटी लोन पेयर ही कैंसिल करेगा, बॉन्ड कैसे करेगा? हाँ पहले का थर्ड केस लिखो। if a molecule contains if a molecule contains if a molecule contains different side atoms if a molecule contains different side atoms if a molecule contains different side atoms then its mu can be zero, then its mu can be zero or non-zero, then its mu can be zero or non-zero depending upon the
डिपेंडिंग अपॉन द नेट वेक्टर सम, डिपेंडिंग अपॉन द नेट वेक्टर सम, डिपेंडिंग अपॉन द नेट वेक्टर सम। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर सारे साइड एटम सेम ना हो, है ना, सारे साइड एटम सेम ना हो, तो भी उसके अंदर मॉलिक्यूल क्या था भाई, जैसे मैंने फर्स्ट केस लिखा था उसमें क्या लिखा था कि सारे साइड एटम सेम हो, लोन पेयर अगर जीरो हो तो मॉलिक्यूल के अंदर पक्का है कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही होगा। लेकिन ऐसे भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जिसमें सारे साइड एटम सेम नहीं है, तो भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं होती है, कभी कभी नहीं भी होती है और कभी कभी होती है। तो कब नहीं होगी कब होगी डिपेंड करेगा उसके वेक्टर सम पर। एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज आपने यहाँ पर PCl3F2 एक मॉलिक्यूल लिया गया है आपके सामने, और एक एग्जांपल दिया PCl2F3 यहाँ पे। दोनों का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर बना के देखो, PCl3F2 PCl2F3 यहाँ पे। फॉस्फोरस एक Cl यहाँ पर है, फॉस्फोरस के साथ में बताओ 5 बॉन्ड बनाने हैं अपने को यहाँ पर, ये रहा एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, ये बन गया बेटा PCl3F2 यहाँ पे, हो गया। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बताओ, फॉस्फोरस फॉस्फोरस यहाँ पे एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl, मतलब ये 5 बॉन्ड यहाँ बनाने हैं, ठीक है। मैंने क्या करा बेटा, कितने F है, 3 F है, तो 2 F को तो आपको ऊपर नीचे रखना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ रखा है मोरिन वाले को ऊपर नीचे बेंट रूल के अकॉर्डिंग, याद है ना, यहाँ पे बेंट रूल के अकॉर्डिंग 2 F को तो आपने ऊपर रख दिया, नीचे रख दिया। अब एक F बचा है तो उसको आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा इस 3 पोजिशन में से। क्यों? क्योंकि आपके पास पोजीशन अब ये 3 ही बची हैं और आपके पास में एक F बचा हुआ है अभी मोरिन वाला, तो इनमें से कहीं भी लगा दो फिर आप, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है अवेलेबल। यहाँ लगेगा Cl, यहाँ लगेगा Cl, बोलो बात समझ में आई, है ना। अब देखो इसमें भी डिफरेंट साइड एटम है, इसमें भी डिफरेंट साइड एटम है, लेकिन इसके केस को डिस्कस करते हैं। लेस Cn से मोरिन, इसका डायपोल इधर जाएगा, लेस Cn से मोरिन, इसका डायपोल इधर जाएगा, क्या कैंसिल? कैंसिल। लेस Cn से मोरिन, लेस Cn से मोरिन, लेस Cn से मोरिन, क्या तीनों वेक्टर आपस में 120 पे कैंसिल? ये 3 120 पे कैंसिल, ये ऊपर नीचे कैंसिल, नेट म्यू क्या हो गया, 0। मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर के नॉन पोलर, नॉन पोलर, मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर। लेकिन आ जाओ इसके बात करते हैं। मान लो ऊपर नीचे कैंसिल हो भी गए, PF कैंसिल हो गए, लेकिन क्या ये 3 वेक्टर कैंसिल हो पाएंगे आपस में? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ का डेल्टा एन अलग है और यहाँ का डेल्टा एन अलग है। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है तो कहीं ना कहीं पोलैरिटी बचेगी। मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, पोलर के नॉन पोलर, पोलर रहेगा। तो डिफरेंट साइड एटम हो तो 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है, डिपेंडिंग करेगा उनके वेक्टर सम पर। छापो फटाफट। एक केस और है अभी, है ना, इधर का मत लिखना कुछ भी। लिख लिया? हो गया। केस 4th, लास्ट केस, लास्ट केस। इफ अ मॉलिक्यूल contains, if a molecule contains more than one lone pair, if a molecule contains more than one lone pair, if a molecule contains more than one lone pair, then also its dipole moment mu, then also its dipole moment mu, then also its dipole moment mu can be 0 or non-zero, can be 0 or non-zero, can be 0 or non-zero, depending upon the net vector sum, depending upon the net vector sum, depending upon the net vector sum। अब आपसे ये बोला गया बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर एक से ज्यादा लोन पेयर है, भाई एक लोन पेयर वाले, सिंगल लोन पेयर वाले तो पक्का है पोलर ही होंगे, लेकिन एक से ज्यादा लोन पेयर वाले जो हैं वो पोलर नॉन पोलर दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करेगा उनका वेक्टर सम क्या निकल करके आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया, एग्जांपल लिया लेट्स सपोज आपने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे XgF2 मॉलिक्यूल का, बताओ Zn F2 में कितने F हैं? दोनों को लगा दिया मैंने एक्सियल पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में मोरिन वाला एलिमेंट जाता है एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है ना। 3 लोन पेयर बचे, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, बन गया स्ट्रक्चर, बन गया। चलो एक से ज्यादा लोन पेयर है कि नहीं है? है। अब चेक करो, लेस Cn से मोरिन, लेस Cn से मोरिन कैंसिल,
है ना, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, क्या तीनों वेक्टर ये 120 पे कैंसिल हो गए लोन पेयर के? हो गए, लोन पेयर ने लोन पेयर को कैंसिल कर दिया, बॉन्ड ने बॉन्ड को कैंसिल कर दिया, नेट म्यू इज व्हाट, जीरो। मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। एक एग्जांपल तो ये हो गया। एग्जांपल जैसे मैंने बी लिया यहाँ पे, लेट्स सपोज XgF4, ठीक है, XgF4 आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लो। जिरन, जिरन के साथ में एक F यहाँ है, एक F यहाँ है, एक F यहाँ है, एक F यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है और एक लोन पेयर यहाँ। ये स्ट्रक्चर बना दिया आपने यहाँ पे, है ना। ये बना लेसियन से मोरियन, लेसियन से मोरियन कैंसिल हो गई, लेसियन से मोरियन, लेसियन से मोरियन कैंसिल। और ये अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, लोन पेयर का लोन पेयर से कैंसिल, बॉन्ड का बॉन्ड से, बॉन्ड का बॉन्ड से कैंसिल। नेट म्यू इज व्हाट, जीरो। मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन पोलर। तो ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर लोन पेयर एक से ज्यादा संख्या में है और म्यू जीरो निकल के आ रहा है अकॉर्डिंग टू द वेक्टर सम। लेकिन अब ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं अपन यहाँ पे जिसके अंदर कहीं ना कहीं, एग्जांपल नंबर सी, जिसमें लोन पेयर जो है वो दो तो है, जैसे SF2 ले लिया लेट्स सपोज यहाँ पे अपन एग्जांपल में, ठीक है। अभी SF2 लिया था ना अपने शायद, है ना, वाटर लिया आपने यहाँ पे एग्जांपल में। चलो क्या होगा, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ पर है। बोलो सही है? एक से ज्यादा लोन पेयर है कि नहीं है? है। अवे फ्रॉम न्यूक्लियस इधर जाएगा, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस इधर जाएगा, लेसियन से मोरियन इधर जाएगा, लेसियन से मोरियन इधर जाएगा। लोन पेयर का कहां जा रहा है? ऊपर। बॉन्ड पेयर कहां जा रहा है? ऊपर। क्या ये कैंसिल आउट होंगे? नहीं। तो म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो या जीरो? नॉट इक्वल टू जीरो। मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर। कैसा होगा? पोलर। तो एक से ज्यादा लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा वेक्टर सम क्या निकल करके आ रहा है। बस ये पॉइंट था। केस 4 छापो फटाफट इसको। केस 4 में पोलर नॉन पोलर वेक्टर सम पे डिपेंड करता है, बिल्कुल प्रत्युष। XgF4 में F एक्सियल में नहीं आएगा बेटा, क्योंकि XgF4 ज्योमेट्री में हाइब्रिडेशन sp3d2 है और बेंड रूल लागू होता है sp3d वाली ज्योमेट्री के लिए, जहां पे परसेंटेज p और d कैरेक्टर एक्सियल पे ज्यादा थे, इसलिए वहां लगाते हैं ऊपर, यहां नहीं। तब पढ़ाते वक्त भी इसको फोकस करके बताया था कि अपन पर्टिकुलर एक ही ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, sp3d। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज पोलर, इज पोलर और नॉन पोलर। कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा नॉन पोलर? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग को लिखा हुआ WOF शॉर्ट में। वन टू फोर नॉन पोलर, तीनों ही गलत है बेटा। साहिल, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हो गया? हो गया था ना? रब कर दिया मैंने तो। हो गया था ना? ठीक, देखो सपोर्ट पे अभी तक करें स्टार्ट। देखो, आपको इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये पहचाना है कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ठीक है। चारों जो केसेस अपने पढ़े हैं उनको लगाने का टाइम आ गया, मतलब उनकी एप्लीकेशन यहाँ पर है, बस कुल मिला के वो अपने को अप्लाई करके देखना है। बताओ फर्स्ट वाला कैसा है, पोलर के नॉन पोलर?
जो बोल रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए फिर आपके पास में, ये पोलर क्यों है और नॉन पोलर क्यों है। अगर फर्स्ट वाले को बताओ पोलर क्या नॉन पोलर है, हाँ पोलर, पोलर क्यों है। यहां पर आप इसको देखिए क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे क्या, हाँ इसलिए बोल रहे हो नॉन पोलर। जैसा स्ट्रक्चर उसने बना के दिया है ना उसमें मत जाना, उसने तो स्ट्रेट बना के दिया है, उसको देख के लगेगा आपको कि इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, कैंसिल हो गया, नेट में क्या हो गया, जीरो, है ना। पर एक्चुअल में ईथर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है क्या, नहीं। बताओ सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, तो शेप कैसा आएगा, स्ट्रेट आएगा, लीनियर या बेंट, हाँ बेंट शेप आएगा, वी शेप मॉलिक्यूल है ये, और वी शेप मॉलिक्यूल देखते म्यू क्या है, नॉन जीरो, मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर, मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर, कुछ भी नहीं देखना। और आई बस में उसके दिए हुए स्ट्रक्चर में मत जाना, वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बना के देगा। आ जाओ इस पे बताओ, SO2Cl2 में उसने स्ट्रक्चर बना रखा है, क्या ये स्ट्रक्चर सही है इसका, क्या सल्फर के यहाँ पे 6 बॉन्ड बन रहे हैं, 6 बॉन्ड में से 2 पाई है और 4 सिग्मा है क्या, अरे सही बोल रहा हूं भाई, हाँ तो बोलो, 4 सिग्मा 2 पाई है, हर बार थोड़ी कंफ्यूज करूंगा, अरे तुम तो सीरियसली नहीं लेते हो 2 पाई 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, तो ये टेट्राहेड्रल बना हुआ है क्या, नहीं, टेट्राहेड्रल बनाओ इसको, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पे, ये है रियल ज्योमेट्री इसकी। अब चेक करो पोलर के नॉन पोलर, नॉन पोलर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नालायक हो, अरे पोलर आएगा बेटा, नॉन पोलर कैसे हो सकता है, टेट्राहेड्रल में ये नॉन पोलर तब होता है ना जब सारे या तो साइड एटम ऑक्सीजन होते हैं या सारे Cl होते हैं और सारे एंगल एक समान होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के। क्या यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है लेकिन 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल नहीं आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन है, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है, यहाँ ज्यादा आएगा 109 से, यहाँ 109 से कम आएगा और ये 109 से और कम आएगा, तो सारे एंगल सेम के डिफरेंट, डिफरेंट एंगल और डिफरेंट साइड एटम, हाउ कैन अ मॉलिक्यूल बी पोलर, नॉन पोलर सॉरी, पोलर ही होगा, ऑब्वियसली बात है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर, समझ में आ रहा है, ऐसे करना है। SO2 बताओ, SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक लोन पर यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, बताओ मॉलिक्यूल कैसा, वी शेप के टी शेप, वी शेप अगर है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर ही होगा, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ यहाँ पर BrF3 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, यहाँ Br, एक F यहाँ होता है, एक F यहाँ होता है, एक F यहाँ होता है, एक लोन पर यहाँ, एक लोन पर यहाँ, आई बात समझ में, ये रहा, ये BrF3 का स्ट्रक्चर है ओवरऑल। बताओ कौन सा मॉलिक्यूल है ये, हाँ पोलर के नॉन पोलर, पोलर क्यों, क्योंकि कौन सा मॉलिक्यूल आ गया, ये टी शेप मॉलिक्यूल, टी शेप आ गया मतलब म्यू पक्का है, नॉन जीरो होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर ही होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड में वेक्टर तभी कैंसिल हो सकता है जब 120 डिग्री हो, यहाँ 120 नहीं है, इसका मतलब पक्का है कैसा होगा, पोलर होगा। आ जाओ इसमें CH-Cl3 पे, बताओ कार्बन के साथ में एक H यहाँ पर है, 3 Cl यहाँ जुड़े हुए हैं, ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल, क्या टेट्राहेड्रल एग्जैक्ट 109 डिग्री अटैचमेंट एंगल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि सारे साइड एटम सेम नहीं है, या तो सारे Cl होते या सारे H होते, तब तो मैं कह सकता था जीरो हो गया, लेकिन यहां पर एक भी अलग आ गया तो यहां पर फिर आपको बॉन्ड एंगल सेम नहीं मिलेंगे, सेम एंगल नहीं मिलेंगे तो म्यू क्या रहेगा, नॉन जीरो, मॉलिक्यूल क्या रहेगा, पोलर, क्या रहेगा, पोलर। आई बात में साइड एटम जो है वो क्या आ रहे हैं, डिफरेंट, साइड एटम डिफरेंट है यहाँ पर। आ जाओ इसमें O3 बताओ, O3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंड शेप, वी शेप होता है ऐसा स्ट्रक्चर। अब बेंड शेप देखते क्लियर हो गया, क्या मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर, म्यू क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, मॉलिक्यूल बेंड शेप वी शेप एक ही बात है, और सिंगल लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज भी है, तो ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर भी है, एक लोन पेयर आने का मतलब भी क्या है, पक्का है कि वो पोलर है। आ जाओ सल्फेट पे, यहाँ पे सल्फेट S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव और ये O नेगेटिव, स्ट्रक्चर बना लिया, हाँ बताओ पोलर के नॉन पोलर, पोलर के नॉन पोलर, हाँ बोलो ना, पहला काम क्या, स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर सही है, नहीं, तो सही करवाओ ना उसको। सल्फर के आउटोमोस में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, क्या 6 के 6 बॉन्ड बनाने में काम आ गए, जिसमें 4 सिग्मा 2 पाई है, क्या 4 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या, sp3, ज्योमेट्री क्या, टेट्राहेड्रल, क्या ये टेट्राहेड्रल है, नहीं, तो टेट्राहेड्रल बनाओ इसको यहाँ पर, तो टेट्राहेड्रल क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव यहाँ पे। बताओ, अब बताओ पोलर के नॉन पोलर, पोलर के नॉन पोलर, पोलर बिल्कुल गलत, नॉन पोलर। अरे यार तुम्हें लग रहा है ये वाला होगा, ऐसा ही तो है सर, देखो, अरे ऐसा नहीं है, यार सारे साइड एटम सेम हैं, अरे भाई ऐसे को इनको देखते आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, रेजोनेंस, अरे रेजोनेंस होगा नहीं होगा,
होगा, और रेजोनेंस होगा तो इसका क्या बनेगा, हाइब्रिड। ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, ये ऐसा एक पाई यहां, पाई यहां, पाई यहां, पाई यहां। बोलो बात समझ में आ रही है, ये होगा ना हाइब्रिड इसका। क्या वो पॉइंट लिखवाया था कि जब भी इक्वल स्टेबल आरएस बनते हैं, इक्वल स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जैसी प्रॉपर्टीज उसके हाइब्रिड से देखी जाती है। लिखवाया हुआ है पॉइंट, बोला तो था, समझाया था ना, ये बताया था, रेजोनेंस बताया हुआ है ना, क्लोरेट परक्लोरेट के अंदर एग्जाम्पल बताया हुआ है ना। क्या यहाँ सारे पार्शियल डबल बॉन्ड है, सारे बॉन्ड सेम है कि डिफरेंट है? सारे बॉन्ड सेम है, और सारे साइड टर्म भी सेम है, तो सारे एंगल भी सेम ही रहेंगे। कितने? 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल रहेंगे, सारे रहेंगे नहीं रहेंगे? रहेंगे, सारे के सारे एंगल 109 डिग्री के आसपास रहेंगे, रहेंगे। अब सारे एंगल सेम, सारे साइड टर्म सेम, सारे बॉन्ड सेम, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। आई बात समझ में, है ना? आ जाओ इसमें, अमोनिया। बताओ, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड है, पोलर के नॉन पोलर? पोलर। क्यों? सिंगल लोन पेयर मॉलिक्यूल है, पोलर ही होगा, पक्का है, ठीक है। आ जाओ इसमें, यहां पर अब लिया आपने, यहां पे लेट सपोज SF4, SF4 के अंदर बात करा, एक एफ यहां है, एक एफ यहां है, एक एफ यहां है, एक एफ यहां है, एक लोन पेयर यहां है। बताओ शेप कैसा हो गया इसका? सीसॉ। क्या हो गया? सीसॉ। सीसॉ शेप मॉलिक्यूल पक्का है कि पोलर होगा या नॉन पोलर? पोलर ही होगा। 4 बॉन्ड में कैंसिल तभी होगा जब या तो या वो 109 डिग्री 28 मिनट पे हो, या एग्जैक्ट स्क्वायर बना रहे हो 90 डिग्री पे। आई बात समझ में, है ना? आ जाओ, XgO2F2 का स्ट्रक्चर भी यही बनेगा, एक एफ यहां, एक एफ यहां, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, और एक बचेगा लोन पर यहां पर। ये भी कौन सी ज्योमेट्री है? सीसॉ। कौन सी ज्योमेट्री है? सीसॉ। ये भी मॉलिक्यूल क्या रखेगा बेटा? नॉन पोलर, ये सॉरी पोलर होगा, नॉन जीरो म्यू रखेगा। आई बात समझ में? एक एग्जांपल और लिया मैंने, लेट्स सपोज यहां पे PH3 मॉलिक्यूल का। PH3 मॉलिक्यूल बताओ, एक लोन पेयर है कि नहीं है? बोलो ना। P के ऊपर एक लोन पेयर है और 3 क्या है? हाइड्रोजन जुड़े हुए बॉन्ड के साथ में, ठीक है बेटा, है ना? बताओ यहाँ पे लोन पेयर का, चलो मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? पोलर होगा, म्यू नॉन जीरो होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर मॉलिक्यूल है। ये पोलर मॉलिक्यूल आ गया, ये तो आपने सही बता दिया बिल्कुल, ठीक है। मैं बोलता हूँ लोन पेयर का डायरेक्शन कहाँ जाएगा? ऊपर। अब बताओ बॉन्ड का डायरेक्शन कहाँ जाएगा? P से H या S से P? डेल्टा ये 0 है, P से H भी नहीं जाएगा, H से P भी नहीं जाएगा, क्योंकि P की EN भी 2.1 और H की EN भी 2.1 होती है। आपको EN की वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। पेज नंबर 23 ऑफ मॉड्यूल, आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 23, अभी मत निकालो, निकाल लेना घर पे जाकर के। पेज नंबर 23 मॉड्यूल पर जो नीचे नीचे टेबल बनी हुई है, उसमें जितने लिमिटेड एलिमेंट्स की आपको EN मेंशन की हुई है, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट एग्जामिनर ये मान के चलता है कि इतनी सी बच्चों को EN याद है, इतने से एलिमेंट्स की EN तो याद है, वो उसको क्वेश्चन में दे भी सकता है लिख करके, और इच्छा हुई तो नहीं भी दे सकता है। मान के चलता है इतना तो याद करके आएगा बच्चा। उनके अलावा कोई एलिमेंट्स की आती है पूरी पीरियड टेबल में, तो वो पक्का मेंशन करके देगा। आई बात समझ में? लेकिन इतने की तो याद करनी पड़ेगी आपको। तो उसमें देखोगे अगर आप, तो मैं कहता हूं बेटा EN जो हाइड्रोजन की होती है वही EN होती है किसकी? फॉस्फोरस की। कितनी? 2.1। दोनों की 2.1 EN बराबर होती है। अगर बराबर EN है तो बताओ ये बॉन्ड पे पोलैरिटी किस पे आएगी? P पे प्लस आएगा, H पे प्लस आएगा, किस पे आएगा? किसी पे नहीं आएगा। मतलब बॉन्ड कैसे होंगे? पोलर के नॉन पोलर? हाँ नॉन पोलर। बॉन्ड कैसे हैं? नॉन पोलर बॉन्ड है, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर। किसके कारण? बॉन्ड के कारण या लोन पेयर के कारण? लोन पेयर के कारण। तो ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स नॉन पोलर हो, लेकिन स्टिल मॉलिक्यूल पोलर हो, क्योंकि मॉलिक्यूल में लोन पेयर अवेलेबल हो सिंगल। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आ जाओ। हाँ, H2SO4 मल्टीपल एग्जांपल हो जाएंगे, पहले ये उतारो, अभी करते हैं उसको। उतारो जल्दी इसको, बोर्ड भी भर गया। एक एग्जांपल और लेना था मुझे, इधर भी नहीं दिखेगा इसको। स्पेशल पॉइंट में तीसरा पॉइंट कौन सा था? तीसरा केस, ठीक है, लिखो तनिषा जी। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन different side atom, if a molecule contains different side atom, then its mu then its mu can be zero or non-zero depending upon the net vector sum. Then its mu can be zero or non-zero depending upon the net vector sum. हो गया?
जब डिक्टेट करो ना बेटा, जब ध्यान से सुना करो लेकिन इस चीज को, क्योंकि ये इसे बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। वैसे ही धीरे बोलता हूँ इस चक्कर में तो मैं, डिक्टेट करते वक्त तो। बाकी तो मैं बहुत तेज बोलता हूँ। आज भी 8 बजे तक? यस, ऑलवेज व्हेन देयर इज लास्ट क्लास। हो गया? किसके लिए बजी ये? अपने लिए? बताऊं सर, वाई PH3 हैज नॉन पोलर बॉन्ड? बिकॉज आपने स्ट्रक्चर गलत बनाया है, पिरामिडल होना था। बेटा स्ट्रक्चर सही बनाया है गंगाधर। क्या यार, पिरामिडल नहीं होगा वो। ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग उसमें 90 डिग्री एंगल है, उसमें हाइब्रिडेशन नहीं है, तो इसलिए उसको PH को स्ट्रेट बनाया है, 90 डिग्री में बनाया है। ये 90 है, 90 के आसपास है। आप ठीक है? सॉरी। पूछा तो कर बेटा, सीधा ब्लेम डाल दिया आपने गलत बनाया है। 10 साल हो गए हैं मुझे इसके स्ट्रक्चर बनाते बनाते, अभी भी गलत बना हुआ क्या? ना समझ के किसको गलत नहीं बोलना चाहिए, हाँ बिल्कुल। ये भी एक अलग ही मजा है। चलो हो गया।
मीटिंग एंड कब होती है? 7:50 पे होती है, 8 बजे हो जाती है? नहीं यार ऐसे मत बोलो। तो उस दिन तो 8 बजे हुई थी। क्या बात कर रहे हो? अरे यार, ऑनलाइन वालों यहां तक तो लिख लो फटाफट, उसके बाद सॉल्व भले कल कर पाएंगे इसको। आठ बजे होती है सर, 8 बजे होती है। 8 बजे, 8 बजे, 8 बजे। नहीं बेटा वो सही बोल रहे हैं, उनको ऑनलाइन वालों को ज्यादा पता है, तुम बेवकूफ बना रहे हो मुझे। तुम्हें लग रहा है आज बोल दो सर को ध्यान रहेगा, अब तुम आ जाओ चुपचाप इधर। देखो देखो इधर। हाँ देखो, आपको मल्टीपल यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शंस, इसके अंदर आपको क्या करना है, म्यू का ऑर्डर जमाना है। ये तो अपन अभी ऑलरेडी पहले लगा के आए है ना। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, डेल्टा ई की वैल्यू चेक करनी है, डेल्टा ई इधर से आने पे कम हो रहा है तो म्यू भी क्या होगा, कम होगा। ये तो अपने को पता ही है, जो अपन करके आ चुके हैं। इस पे आ जाओ, यहाँ पे ये एक एक्सेप्शनल ट्रेंड है, ये एक एक्सेप्शनल ट्रेंड है जिसके अंदर जैसा ऑर्डर आना चाहिए था वैसा नहीं आता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो इन सभी के अंदर देखो आप CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I में अगर बात करोगे तो चारों के अंदर CH3 कॉमन है, मतलब 3 CH बॉन्ड सब में कॉमन है। डिफरेंशिएट क्या कर रहा है, सिर्फ CCl बॉन्ड, यहाँ CF बॉन्ड है, यहाँ CBr बॉन्ड है, यहाँ CI बॉन्ड है ना। बाकी सबको सेम है, सिर्फ एक बॉन्ड जो है डिफरेंट है, वो है C और हेलोजन का। ठीक है, तो एक बॉन्ड से निकलेगा, बाकी तीन तो सेम हो गया ना, तो जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आंसर देना है। और एक बॉन्ड से चेक करोगे तो क्या चेक करोगे, डेल्टा EN। उस बॉन्ड पर डेल्टा EN जहां ज्यादा होगा वहां नेट पोलैरिटी ज्यादा आएगी, जहां डेल्टा EN कम होगा वहां पोलैरिटी कम होगी। तो मुझे तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी कहां आना चाहिए, CF में या CCl में। उसके बाद में सेकंड नंबर पे CCl, फिर CBr और CI पे आने भी चाहिए। तो ऑर्डर होना चाहिए कहीं ना कहीं इसका सबसे पहले, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। लेकिन ऑर्डर एक्चुअली ऐसा आता है जिसमें CCl वाला आगे आ जाता है। यहां से यहां तो कहीं ना कहीं डेल्टा EN की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, हम कह सकते हैं, और म्यू भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसा होना चाहिए था वैसा हो रहा है, लेकिन ये आगे क्यों आ गया, इसका रीजन समझना है यहाँ पे। बताओ म्यू का मतलब क्या होता है, Q×D बोलते हैं अपन, है ना। Q और D मेनली क्या होता है, इस तरह के एग्जांपल जब भी देखने को मिलते हैं तो उसमें से 99% एग्जांपल के अंदर डेल्टा EN मतलब Q वाले फैक्टर से आंसर आ जाता है, Q डोमिनेट करता है। ये अकेला ऐसा है जिसमें D डोमिनेट कर जाता है Q पर। कैसे, फ्लोरीन के बाद में क्या आता है, क्लोरीन। फ्लोरीन कौन सी पीरियड का है, सेकंड पीरियड का। सीधा कौन आता है, क्लोरीन कौन सी पीरियड का, थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड का जो क्लोरीन है उसमें एकदम से जब सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड पे आते हो तो डी ऑर्बिटल आ जाता है, और डी ऑर्बिटल का साइज एक्सेप्शनली लार्ज होता है। इसलिए क्लोरीन पे, फ्लोरीन से जैसे क्लोरीन पे आते हो, एक्सेप्शनली डी ऑर्बिटल आने के कारण से, लार्ज साइज के ऑर्बिटल आ जाने के कारण से इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जिस कारण से माना इसका डेल्टा EN CF की कंपैरिजन में कम था। डेल्टा EN कम था तो मतलब Q कम था, लेकिन इसका साइज बड़ा होने के कारण से क्या बढ़ गया, D। और D इतना बढ़ गया कि इसके ओवरऑल Q×D को बढ़ा दिया, और Q×D बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, म्यू बढ़ गया। इस कारण से इसमें Q×D डोमिनेट कर जाता है, D डोमिनेट कर जाता है, CH3Cl को फर्स्ट नंबर पे बना देता है। बस ये रीजन ध्यान रखना इसके अंदर। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं रीजन आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसका रीजन अवेलेबल है तो डी फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट कर जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। जिसका रीजन अवेलेबल है वो यहाँ पर अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये डी फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, CH3Cl आगे हो जाता है, CH3F पीछे हो जाता है। होना चाहिए था इसको आगे इसको पीछे, लेकिन हो जाता है उल्टा। इस पे आ जाओ, NH3, NH3, NCl3, BF3 आपको यहां दे रखा है। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लो। पहला काम स्ट्रक्चर बनाने का, N के साथ में एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, इसके में भी एक लोन पेयर, एक F यहाँ पर, एक F यहाँ पर, एक यहाँ पर, पिरामिडल N एक लोन पेयर, 3 Cl यहाँ पे कुछ ऐसे लगेंगे। और BF3 का तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या हो गया, 0। मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर। बाय केस फर्स्ट, ऑल साइड एटम सेम, लोन पेयर इक्वल टू 0। सारे साइड एटम सेम हो, लोन पेयर 0 हो सेंटर एटम पे, तो इसका तो म्यू क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0। तो अब इन चारों में इसका 0 हो गया तो सबसे पीछे आएगा। अब बचे हुए इन तीनों में लगाना है, क्योंकि ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, क्योंकि सिंगल लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। अब कौन ज्यादा पोलर कौन कम पोलर ये चेक करना है। करें स्टार्ट, लगाएं डाइपोल वेक्टर। देखो इसका वेक्टर किधर जाएगा, ऊपर। इसका भी कहां जाएगा, ऊपर। इसका भी कहां जाएगा, ऊपर। यहां बॉन्ड का कहां से कहां जाएगा, H से N या N से H, H से N, लेसियन से मोरियन, लेसियन से मोरियन, लेसियन से मोरियन। ऐसे यहां पे ऊपर से नीचे आएगा। इसको Cl कर लेना, यहां इसको Cl कर लो, और यहां इसको F कर दो, आगे पीछे कर दो इसको, ताकि ऑर्डर एक साथ जम जाएगा, ज्यादा ऐसे रहेगा। F F F, और यहां पे तीनों को Cl कर दो। ठीक है, ये लो। अब बताओ डाइपोल वेक्टर इसका तो ऊपर जाएगा, बताओ इसमें किधर जाएगा, N से Cl या Cl से N, सोच के बोलना।
ना ही एन से सीएल ना सीएल से एन, दोनों की एन बराबर है, दोनों की एन 3.0 होती है, इसलिए ये बॉन्ड कैसे हैं, पोलर के नॉन पोलर? हाँ नॉन पोलर बॉन्ड है, लेकिन मॉलिक्यूल स्टिल पोलर है, क्यों? क्योंकि लोन पेयर का है, तो इस पे लोन पेयर का वेक्टर है ऊपर, बॉन्ड का नहीं है। यहाँ पे लोन पेयर का भी ऊपर है और बॉन्ड पेयर का भी ऊपर है। यहाँ देखो लोन पेयर का तो ऊपर है और बॉन्ड का कहां जाएगा, नीचे जाएगा, तो लोन पेयर का तो जाएगा ऊपर और बॉन्ड पेयर का जाएगा नीचे। आई बात समझ में? अब बोलता इन सब में कंपेयर करो, मैं बोलता फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लोन पेयर भी ऊपर, क्या हुआ, और बॉन्ड पेयर भी ऊपर, क्या हुआ? ऐसे बताएगा क्या? डरा रहा है, बता रहा है? देखो लोन और इन दोनों में देखो, लोन पेयर ऊपर जा रहा है, यहाँ लोन पेयर जा रहा है लेकिन बॉन्ड पेयर उसको कम कर रहा है, और यहाँ बॉन्ड पेयर कम नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ लोन पेयर का है जो पूरा है। इसका मतलब इन दोनों में ये ज्यादा। ऑर्डर लग गया? आ जाओ। अब नोट का पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि आपको डायपोलरिटी इक्वेशन चेक करते हुए क्या करना है, पहले देखना है आपको ज्योमेट्री, क्या देखना है, ज्योमेट्री देखना है। उसके बाद आपको वेक्टर्स की डायरेक्शन दिखानी है, तो पहले अपने ज्योमेट्री बना ली, फिर डायरेक्शन सिखा ली वेक्टर की सारी सारी। अगर डायरेक्शन सेम हो जाए, हालांकि आंसर तो यहीं से आ जाएगा डायरेक्शन से, लेकिन डायरेक्शन कभी सेम हो जाए तो क्या चेक करोगे, डेल्टा ई एन। और हमें पता है म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल्टा ई एन के, तो डायरेक्ट डेल्टा ई एन चेक करना है आपको अगर डायरेक्शन सेम हो जाती है तो, ठीक है। अगर डेल्टा ई एन भी सेम हो जाए कभी, तो उस टाइम पर क्या चेक करोगे आप, थीटा, क्या चेक करोगे, थीटा। थीटा जितना ज्यादा होगा उतना म्यू कम होगा, ये हम देख करके आ चुके हैं। इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल और देखो आप ध्यान से। यहाँ पर ये लिया आपने, लेट्स सपोज 4 नंबर का, यहाँ पर 4 नंबर पे लिया OF2 लिया है और एक वाटर दिया गया आपको यहाँ पर। बताओ कर ले, करें स्टार्ट। बताओ आपको इस पहला काम क्या है, स्ट्रक्चर बनाने का, पहला काम क्या है, स्ट्रक्चर बनाने का। लेकिन मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर ना बनाओ आप, स्ट्रक्चर मत बनाओ आप यहाँ पे। क्यों? आपको जब भी ऐसा कुछ मिले, भाई स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या करोगे, ओ के साथ में एक एफ यहाँ लगाओगे, एक एफ यहाँ लगाओगे, लोन पे यहाँ लगाओगे, लोन पे यहाँ लगाओगे, ऐसे ओ के साथ में एच यहाँ लगाओगे, एच यहाँ लगाओगे, लोन पे यहाँ लगाओगे, लोन पे यहाँ लगाओगे, यही बनेगा स्ट्रक्चर, है ना। बताओ लोन पेयर का कहां जाएगा, ऊपर, और बॉन्ड पेयर का कहां जाएगा, नीचे जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर का कहां जाएगा, ऊपर, और बॉन्ड पेयर का कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो आप ये एक चीज ऑब्जर्व करो कि जब सेंट्रल एटम से जुड़े हुए साइड एटम की ईएन सेंट्रल एटम से कम है, तब लोन पेयर का भी ऊपर और बॉन्ड पेयर का भी ऊपर। देखो भाई ऊपर तो जाएगा इसका भी। और जब सेंट्रल एटम से जुड़े हुए साइड एटम की ईएन ज्यादा है, तब लोन पेयर का तो ऊपर और बॉन्ड पेयर का नीचे। तो अगर सेंटर से जुड़े हुए साइड एटम की ईएन ज्यादा हो तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर अपोजिट डायरेक्शन में, और सेंटर से जुड़े हुए साइड एटम की ईएन कम हो तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम डायरेक्शन में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम डायरेक्शन। इससे टाइम क्या होगा, इससे टाइम बचेगा हमारा, इससे सेव होगा टाइम। यहाँ पे ज्योमेट्री हमें बार बार बनानी नहीं पड़ेगी, इस बात का खास ध्यान रखते हुए चलना। तो मैं इसको पूरा हटा रहा हूं वापस से, और सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर लिखेंगे अपन यहाँ पे। ये देखो इसका लोन पेयर ऊपर जाएगा, बॉन्ड पेयर नीचे आएगा, यहाँ लोन पेयर ऊपर जाएगा और बॉन्ड पेयर भी ऊपर जाएगा। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों ऊपर, मतलब ज्यादा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, यही चीज अपने यहाँ भी लगाया। देखो एन की एन ज्यादा थी, एच की एन कम थी, तो लोन पेयर भी ऊपर और बॉन्ड पेयर भी ऊपर। देखो, और जब साइड एटम की एन ज्यादा हो गई एन से, तो लोन पेयर ऊपर और बॉन्ड पेयर नीचे। आई बात समझ में? आ जाओ, ये हो गया। अब मैंने एक एग्जांपल और लिया, लेट्स सपोज यहाँ पे 5वें नंबर का एग्जांपल है, ये लिया आपने। लेट्स सपोज आप ले लो यहाँ पर H2S ले लो, एक लिया आपने यहाँ पर अमोनिया ले लिया, एक ले लिया आपने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। करो स्टार्ट यहाँ पे, बताओ क्या होगा। बताओ इसके अंदर लोन पेयर का कहां जाएगा, ऊपर, और बॉन्ड पेयर का भी ऊपर, क्योंकि H की एन सल्फर से कम है, दोनों ऊपर। यहाँ पे लोन पेयर का कहां, ऊपर, बॉन्ड पेयर का भी ऊपर, क्योंकि H की एन नाइट्रोजन से कम है। यहाँ पर लोन पेयर का कहां, ऊपर, और बॉन्ड पेयर का भी ऊपर। क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर तीनों की ज्योमेट्री देख ली पहले तो अपन ने, बना दिया, फिर डायरेक्शन देख लिया। अब डायरेक्शन देखा, डायरेक्शन सेम आ गई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर तीनों में ऊपर। अब क्या चेक करोगे, ईएन, डेल्टा ईएन चेक करो। क्या यहां से यहां जाने पे डेल्टा ईएन की वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है ना बेटा, सॉरी बढ़ रही, सॉरी बढ़ रही है। डेल्टा ईएन यहां से आने पर क्या हो रहा है, डेल्टा ईएन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और डेल्टा ईएन बढ़ेगा तो म्यू भी बढ़ेगा। पोलैरिटी कैसे आएगी, ऐसे, डेल्टा ईएन बढ़ेगा तो म्यू भी बढ़ेगा। ओवरऑल ऑर्डर निकल के आ गया। कर लोगे इस तरह से। एक और लिया आपने ऑर्डर यहाँ पर, अभी तो बहुत टाइम है। देखो देखो, एक ऑर्डर और लिया आपने यहाँ पे, एक तो ले लो यहाँ पे। इसमें लिया आपने लेट्स सपोज ओ के साथ में एक लोन पेयर यहाँ पर है, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया। ओ के साथ में यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर H है। और तीसरा एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर, ओ के साथ में एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ, और यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। बताओ कार्बन की ये ऑक्सीजन से कम या ज्यादा, हाँ कम, मतलब यहाँ पे लोन पेयर का भी ऊपर जाएगा और बॉन्ड पेयर का भी ऊपर जाएगा। यहाँ पर लोन पेयर का ऊपर और बॉन्ड पेयर का यहाँ भी ऊपर। क्यों? क्योंकि कार्बन की ईएन भी ऑक्सीजन से कम है और हाइड्रोजन की ईएन भी ऑक्सीजन से कम है। आई बात समझ में? यहाँ आ जाओ, यहाँ भी लोन पेयर का ऊपर और बॉन्ड पेयर का ऊपर। अब क्या चेक करोगे, जब तीनों सेम हो जाए तो क्या चेक करते हो,
डेल्टा यहां से यहां जाने पे डेल्टा ईएन का चेक करना है आपने पे, है ना, करना है चेक, करें स्टार्ट। देखो कार्बन की ईएन कितनी होती है 2.1, सॉरी 2.5, और ये 3.5, तो डिफरेंस कितना आ रहा है इस बॉन्ड पे 1.0 का। यहां भी डिफरेंस कितना आ रहा है 1.0 का, यहां डिफरेंस कितना आ रहा है 1.0 का, और यहां कितना आएगा 1.4 का, क्योंकि 2.1 और 3.5 डिफरेंस आ रहा है उसका ईएन। कैंसिल तो नहीं हुआ ना, हाँ ये रहा। और यहां पे कितना 1.4, यहां भी कितना 1.4। क्या यहां से यहां आने पर देखो यहां दोनों में 1, यहां एक में 1.4 हो गई, बढ़ गई, और यहां दोनों में ही बढ़ गई। क्या डेल्टा ईएन यहां से आने में बढ़ रहा है, डेल्टा ईएन बढ़ेगा तो म्यू भी बढ़ेगा। तो ऑर्डर कैसा आएगा, बढ़ते हुए क्रम में। ऑर्डर कैसा आएगा, बढ़ते हुए क्रम में। तो ऑर्डर लगा लो बढ़ते हुए क्रम में, ये ठीक है, ये ऑर्डर लिखा है, छापो, इतना छाप लो आज के लिए काफी है। ऑनलाइन वालों फटाफट स्नैपशॉट ले लेना, अभी तो 10 मिनट है, वैसे लिख लोगे तुम लोग। अच्छा ऐसा भी है क्या, नहीं सही है, अच्छी बात है। हाँ हाँ समझ गया बेटा, हाँ आप सब लिखेंगे उसको, अरे बाप रे, अरे मेरे को पता चल गया बेटा, आप मत लो स्क्रीनशॉट, आप तो लिख लो। हाँ डिस्टेंस जिसमें डोमिनेट कर रहा है वो एक ही है। नहीं अभी बाकी है भैया, 10 एग्जाम्पल और है। तुम्हारे में एक्चुअली बोर्ड इतना ही यूज हो पाता है ना, तो इसलिए दिक्कत आती है। हो गया तो आप कर सकते हो बेटा एंड, जिसका हो गया वो मीटिंग एंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कब मजाक करते हैं पता ही नहीं चलता बेटा, मैं मजाक करता ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत सीरियस आदमी हूँ। हाँ मजाक वजाक आता ही नहीं अपने को। कितने फ्री हो ना तुम लोग, कुछ भी लिखते रहते हो। फोटो वोटो खींचे तो बता दिया कर बेटा, यार थोड़ा पेट वेट कम कर लेंगे, अंदर ले लेंगे। बताते ही नहीं, पहले ही खींच लेता है। 6.6 हुए ना एग्जाम्पल। मीटिंग एंड कर दूं बेटा, हो गया सबका, आज के लिए काफी है। अब 10 एग्जाम्पल और बचे हैं, वो कल करेंगे, 8-9 एग्जाम्पल और हैं। बड़ा दुख हो रहा है ना, क्लास नहीं है कल, क्लास अच्छा, सब समझ रहा हूँ किस तरह का दुख है तुमको। जिसने लिख लिया वो लीव कर सकते हैं आराम से। ऑनलाइन वालों को बोल रहा हूँ ना, तुम क्यों जा रहे हो, तुम बैठो।
जाओ जाओ, जिसका हो गया जाओ। एंड कर दो बेटा मीटिंग, ऑनलाइन वालों। जल्दी बताओ। हो गया होगा सबका, हटा दें, कर दें मीटिंग बंद। क्या हुआ?